प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग ये आरयूएचएस का जो एग्ज़ाम दिया था, उन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है। अब वो बच्चे रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जब जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स किन किन की ज़रूरत होगी, अपन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उन डॉक्यूमेंट की अपन बात कर लेते हैं कि भाई अपन के पास जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से होने चाहिए। कुछ बच्चों को इन बातों का ध्यान नहीं होता है, जिन्होंने अभी अभी लेटेस्ट 12th की है, अभी अभी जिन्होंने 12वीं की है, उन बच्चों को अभी इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो बच्चे इतने मैच्योर भी नहीं हैं। तो वो बच्चे जब कॉलेज में जाए तो अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जाएं। अगर कोई बड़ा भाई है, कोई अगर बड़ी बहन है आपकी, या पिताश्री हैं, तो उनको कॉलेज में साथ लेके जाएं, क्योंकि आपको उन बातों का ध्यान नहीं, लेकिन उनको इस बातों का ध्यान होता है। तो उनको साथ लेके जाएं। और डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, तो उसकी मैं लिस्ट बता देता हूँ। अपने को जो कॉलेज अलॉट हुई हैं, वो जो कॉलेज अलॉट हो चुकी हैं, तो अपन हो सकता है बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए या बीपीटी के लिए अपन रिपोर्टिंग करने के लिए जा सकते हैं। तो किसी बच्चे को हो सकता है फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल चुकी है, और किसी को हो सकता है सेकेंड राउंड, जो कि अब शुरू होने वाले हैं 28 के बाद में, और हो सकता है कि इन बच्चों को थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज मिले। सीट हो सकता है बाद में अलॉट हो जाए। तो स्टूडेंट जब कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कराने जाए, तो रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो लिस्ट है, मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपके पास में जो 10th की वो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 10th की मार्कशीट है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ सर्टिफिकेट, या तो बर्थ सर्टिफिकेट ले जाओ या 10th की मार्कशीट ले जाओ। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है, यानी जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास में नहीं है, तो आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो आपके पास में 12th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। साथ के साथ अभी आपने स्कूल किए हैं तो आपके पास में टीसी होगी, वो ओरिजिनल आपको लेके जानी। ध्यान ये रखना है, प्रत्येक की दो दो कॉपी आपको लेके जाना है, क्योंकि एक कॉपी आपको कॉलेज में जमा करवाना और एक कॉपी आपके अपने घर पे रखना। इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको काम में ले सकते हो। तीसरी अगर बात करें तो माइग्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, जो कि आपको स्कूल से मिला है, उस सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है, जो कि कॉलेज के अंदर आपका जमा होना है। प्रत्येक की पीडीएफ फॉर्म होनी चाहिए आपके पास में, दो दो कॉपी होनी चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना है। 4 नंबर अगर बात करें तो आपके पास में करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी आपको स्कूल से आपको दिए जाएंगे। तो ये 10th 12th और हमारे माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट, प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट है उनकी दो दो फोटो आपके पास में होनी चाहिए। ये जो फोटोकॉपी हैं, तो इनकी ये जो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। 5वीं अगर बात करें तो आपके पास में मेडिकल फिटनेस का एक या हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है, तो आपको वहाँ से बनवाना है। उसके बाद अगर बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल का गैप लिया है। हो सकता है वो किसी कारणवश, हो सकता है तैयारी के कारण हो सकता है, या वो नीट की तैयारी कर रहे थे उसमें नहीं हो पाया। तो गैप का आपके पास में एक एफिडेविट होना चाहिए। वो आपके 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर आएगा, उस स्टाम्प पेपर पे इस गैप का सर्टिफिकेट ये जो बना के आपको वहाँ पे जमा करवाना है। उसके बाद में एंटी रैगिंग, जो कि आपको 2 बनेंगे, एक आपका पेरेंट्स का बनेगा, एक आपके पेरेंट्स का और दूसरा स्टूडेंट का बनेगा। ये भी आपके 50 रुपये का बनने वाला है, तो ये भी आप बना के साथ लेके जाए। बात करते हैं 8 नंबर, बॉन्ड एफिडेविट होना चाहिए। और ये जो बॉन्ड एफिडेविट है, ये 500 रुपये का स्टाम्प पेपर पर बनेगा, जो कि आप नोटरी करवा के अच्छे से, और अगर आप नहीं इन बातों को समझ पा रहे हैं तो किसी से एक्सपीरियंस वाले बंदे से आप इसकी सलाह लेके आप इस काम को कर सकते हैं। बात करते हैं 9 नंबर की, तो अंडरटेकिंग का आपके पास वो एक प्लेन पेज देंगे, यानी वाइट पेपर देंगे। तो उस वाइट पेपर पे स्टूडेंट की साइन होंगे, और वो बना के आपको कॉलेज में जमा करवाना। बात करते हैं 10 नंबर, तो आरयूएचएस का जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, उस समय वो जो फॉर्म आया था उसका प्रिंट आपने निकाला था, वो प्रिंट आपको वहाँ पे लेके जाना। पहले बात ये ध्यान रखना कि आपके पास में प्रत्येक की दो दो कॉपी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में पीडीएफ होनी चाहिए। इन फ्यूचर अगर मान लो कॉपी कहीं पे आपकी खो जाए, तो आपके पास पीडीएफ से ऐप है, तो आप पीडीएफ से काम में ले सकते हो इन फ्यूचर के अंदर।
अब अपन बात करते हैं कि इतने डॉक्यूमेंट 10 डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब अपन आगे 11 नंबर जो है वो अपना है एडमिट कार्ड। अपन ने RUHS का जो एग्ज़ाम दिया था तब अपना एडमिट कार्ड जारी हुआ था। ये एडमिट कार्ड आपको साथ लेके जाना है। उसकी एक फ़ोटोकॉपी वहाँ जमा करवानी, एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास में रखिए। वो जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको इन फ्यूचर हो सकता है काम भी आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन आपको अपने सेफ्टी के लिए ज़रूर रखना है। 12 नंबर अगर बात करें तो जो आपका अभी स्कोर कार्ड जारी हुआ, रिजल्ट अभी आपका जारी हुआ RUHS का, तो वो जो स्कोर कार्ड है वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। और आपने जब आपने ये RUHS का जब फॉर्म भरा था तो अपने 550 यानी 550 रुपये का चालान काटा था। तो वो जो चालान की स्लिप है, चालान की जो फीस वाले जो स्लिप आपके पास में है, तो उसको साथ में लेकर जरूर जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आपको जो चॉइस फिल आपने की थी, कॉलेज जब आपने चुनी थी, तो हो सकता है किसी बच्चे ने 50 कॉलेज चुनी हो, किसी बच्चे ने 80 कॉलेज चुनी हो, किसी ने 100 कॉलेज चुनी हो। तो जितने भी आपने कॉलेज चॉइस फिल की हैं तो उसका एक आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। प्रिंट आउट आप कोशिश करें दो दो लेके जाएं, ताकि एक कॉलेज में जमा करवाना है, एक अपने पास में रखना है, क्योंकि वो एक बार ही वन टाइम में काम होता है, उसके बाद तो कभी ज़रूरत पड़ती नहीं। इन फ्यूचर कभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अगर कारणवश नहीं मिलते तो अपने कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। तो अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो 15 डॉक्यूमेंट उसके, तो कॉलेज अलॉटमेंट प्रिंट अभी अभी आपको कॉलेज अलॉट हुई है कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है और वहाँ जाके आपको रिपोर्टिंग करवानी है। तो जो कॉलेज का नाम आया उस कॉलेज का अलॉटमेंट जो जारी हुआ उसका प्रिंट आउट निकालना है, कॉपी निकालनी है और कॉलेज में लेके जाना। ये सारे ओरिजिनल होने चाहिए, प्रत्येक की 2 कॉपी होनी चाहिए, आपके पास में PDF फॉर्म में होना चाहिए। जब आप कॉलेज में जाते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ में जरूर जाएं। बात करते हैं अगली। तो आपके पास में रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे कि रेजिडेंस क्या होता है, तो ये होता है आपका मूल निवास। अगर आपका मूल निवास बना हुआ है तो ये वो आपको अपने साथ लेके जाना है, कॉपी साथ में लेके जानी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो सकता है कोई OBC से, SC ST से, जनरल से, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अपन बात करते हैं 18 नंबर, अपने पास में जो आधार कार्ड है। किसी बच्चे के पास में आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, जो भी अपने आइडेंटिटी का जो कार्ड है तो आप ले जा सकते हो। ज़्यादातर बच्चों के पास में आधार कार्ड होते हैं, तो आप आधार कार्ड अपने साथ लेके जा सकते हो। ज़्यादातर जो फ़ोटो हैं आपके 4 या 5 फ़ोटो में कॉलेज में लगती है, लेकिन आपको मान के चलो कि आप 8 फ़ोटो लेके जाओ, जितनी ज़रूरत होगी अपने काम आ जाएगी। इन बातों को अपन को ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है कि इन बातों को अपन को ज़्यादातर ध्यान में रखना, ताकि अपनी जो रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो आसान हो सके और आसान होने के साथ साथ सफल भी हो सके। तो महत्वपूर्ण जो जो बातें हैं वे इंपॉर्टेंट वो कौन कौन सी है कि एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको भूल कर भी घर पे नहीं छोड़ें, क्योंकि मैंने पहले भी बोला आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है सभी। क्योंकि फ़ोटो कॉपी पर सेल्फ अटेंशन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्ट वो फ़ोटो होनी चाहिए। प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट है जहाँ आप फोटो कॉपी कराएंगे तो वहाँ पे एक आपकी पूरी फाइल बनेगी, उस फाइल सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। तीसरी बात करते हैं रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट दी है, जैसे अभी दे रखी है 28, तो हो सकता है आप पहले ही 25-26 जो भी डेट आपके लिए सूटेबल होती है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज में जाएँ, कॉलेज को चेक करें, कॉलेज में बातचीत करें, बातचीत करने के बाद में रिव्यू चेक करें, रिव्यू चेक करने के बाद में आप रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जारी करके एडमिशन जरूर लें। एडमिशन जो फीस है वो टाइम पे जमा करवाएं। जो गवर्नमेंट की आपकी जो भी फीस है वो आपको वहाँ पे देनी। तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो 95 के आसपास होती है, तो वहाँ आप कॉलेज में जाके और आप अच्छे से रब्ता कर सकते हो। कॉलेज से मिलने वाली हर जो चीज़ है, हर जो डॉक्यूमेंट है उसकी रिसिप्ट है वो आपको सुरक्षित रखनी है, क्योंकि कॉलेज से जो आपको रिसिप्ट मिलनी है इन फ्यूचर कभी जब ज़रूरत पड़े तो अपन को ये संभाल के रखनी है। एक फ़ाइल बना लेना, उस फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से रखने। अब कुछ बेसिक बातें जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ कि कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रिपोर्टिंग में जाते हैं तो अपन को 30 से 60 मिनट पहले पहुँचे, इसका मतलब है कि आप 1-2 घंटा पहले कॉलेज ओपन होने से पहले जा सकते हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, दस्तावेज की कम से कम आपके पास में 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, और अगर आप फ़ोटो लेके जा रहे हो अपनी, तो मिनिमम आपके पास में 8 से 10 फ़ोटो अपनी
होनी चाहिए। और आपके पास में जो आधार कार्ड की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी है वो भी आपको साथ में रखनी है। अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, फीस रिसिप्ट होनी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और गैप एफिडेविट होना चाहिए, बॉन्ड एफिडेविट होना चाहिए, एंटी रैगिंग जो एफिडेविट है वो भी होना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो वो बना के आपको साथ में लेके जाना। सभी दस्तावेज के जो नाम और जन्मतिथि सभी सम्मान होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके सही होने चाहिए। और मोबाइल में सभी डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्म में पहले से ऑलरेडी आप सेव कर सकते हैं। जो जो बातें मैंने बताई उन बातों को आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और आपको जब कॉलेज में आप जाते हो तो फॉर्म को ध्यान से भरना है। कॉलेज में जो भी दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर करते हो उसको पहले आपको रीड करना है और उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना है। और प्रत्येक की रिसिप्ट लेनी है, स्लिप लेनी है आपको। और कॉलेज के अंदर जब आप जाते हो तो आपको अलग अलग वहाँ पे काउंटर होते हैं, तो रिपोर्टिंग काउंटर पे जाके पूरी जानकारी एक साथ आपको ले लेनी है। और उसके बाद आप एडमिशन कन्फर्म होने तक जो सभी रसीदें हैं या दस्तावेज उसको आपको एक फाइल में सेफ रखनी है। वहाँ पे जब आप कॉलेज में जाते हो तो आप उसमें हॉस्टल, लाइब्रेरी और आइडेंटिटी कार्ड और यूनिफॉर्म जो है वो जानकारी है वो सीधे ले लें कि आपके हॉस्टल है कैसी है क्या है, उसको एक बार आप जाके पहले चेक कर लें। लाइब्रेरी है तो कैसी क्या है, आइडेंटिटी कार्ड, यूनिफॉर्म जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसके बारे में भी बात कर ले बैठ के, कि जितना आप वहाँ पे जाके खुल के बात करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आपको अपन को कैसे क्या करना है। साथियों, जानकारी डॉक्यूमेंट से लेके मैंने कोशिश की है कि पूरी जानकारी मैंने ऑथेंटिक और अच्छे से बताई है। अगर आपको वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा अगर ऐसा ही बना रहा तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी नॉलेज की आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।